गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे भूगोल का अध्याय 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संस्थान। मृदा, भूमि यानी जमीन, मृदा मिट्टी, जल पानी, प्राकृतिक वनस्पति जो फल फूल सब्जी भाजी हम खाते हैं उसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति, और वन्य जीवन संसाधन, वन्य में रहने वाले जीव जंतु का संसाधन। सबसे पहले देखते हैं भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूमि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। इस 30% जमीन पर भी हम सिर्फ रहते नहीं हैं, यह आवास योग्य नहीं है, है ना। इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। भूमि और जलवायु के अलग अलग लक्षणों के कारण जो पूरी विश्व है उसमें विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान है, अलग अलग पाया जाता है। कहीं पर अधिक लोग रहते हैं और कहीं पर कम। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। समझ में आया आपको? उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां, जहाँ की जमीन उबड़ खाबड़ है, पर्वतों के तीव्र ढाल हैं, जहाँ बड़े बड़े पर्वत हैं, जहाँ जलाक्रांत, जहाँ जल अधिक है, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल, सघन वन क्षेत्र। सघन वन मतलब बहुत घना जंगल। इन सभी क्षेत्रों में जो लोग हैं वह कम रहते हैं। वहाँ पर हमेशा विरल अथवा निर्जन है, वहाँ नहीं रहते हैं। ठीक है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में जो नदी के किनारे की जो जमीनें हैं, जो भूमि है, वह कृषि के लिए उपयुक्त है। इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। सघन बसे मतलब यहाँ के विश्व के बहुत लोग बसे हुए हैं, यह भीड़ में आती है ना। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, बहुत से कार्यों में किया जाता है। जैसे कृषि, कृषि मतलब खेती, वानिकी, वन में खनन, माइंस, सड़कों जो हम रोड बनाते हैं ना उनमें, और उद्योगों की स्थापना, इन सभी चीजों के लिए हमें भूमि की जरूरत पड़ती है। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। इन सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भूमि के लिए। अगर हमारे पास भूमि ना हो तो ना हम कृषि कर सकते हैं, ना वन बना सकते हैं, ना माइंस का बना सकते हैं, ना रोड, ना उद्योग। तो भूमि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारित है। भूमि को बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर। भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है। निजी से आपको समझ सकते हैं, निजी किसको बोलते हैं? अपना पर्सनल, प्राइवेट, है ना। सामुदायिक मतलब समाज का, समुदाय का। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, निजी भूमि, सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। निजी भूमि क्या है? किसी एक व्यक्ति का होता है, वह उसमें कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो सामुदायिक भूमि है वह एक समुदाय के स्वामित्व में होती है। जब तक समुदाय के लोग किसी भी निर्णय पर नहीं आएंगे वह वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। सामान्य रूप से इनका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधि बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं।
भूमि संसाधन का संरक्षण। संरक्षण मतलब भूमि संसाधन को संभाल कर रखना। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती हुई मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ध्यान से देखेंगे, बढ़ती जनसंख्या, हमारी जो जनसंख्या है वह बढ़ती जा रही है और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि, वन को काटा जा रहा है, वहाँ पर घर बनाया जा रहा है, वहाँ खेती के लिए खेत बनाए जा रहे हैं, तो वन भूमि जो है खत्म की जा रही है। और कृषि योग्य भूमि, इस भूमि में भी रहने के लिए, आवास बनाने के लिए वहाँ पर खेती नहीं किया जा रहा है, आवास बनाया जा रहा है। तो ये वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। मृदा, मृदा यानी मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहलाती है। पृथ्वी के ऊपर जो दानेदार कण होते हैं उसकी जो पतली परत होती है वो मृदा कहलाती है। मिट्टी देखिए, मिट्टी कितने प्रकार की होती है। ये जो मिट्टी दिख रहा है, घास जो हमारे सबसे ऊपर में रहती है जमीन के, वो क्या कहलाती है, ह्यूमस। और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, जो उसके अंदर होती है, जो चिकनी मिट्टी जैसी रहती है, उसको बोलते हैं बालू। गाद, क्ले के साथ उपमृदा। और उसके नीचे होती है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, ये चट्टान रहते हैं। और उनके नीचे बड़े बड़े चट्टान, इनको कहते हैं जनक चट्टाने। यह है मृदा परिच्छेदिका।